तो ये देखिए फ्रैंकी रोटी बनकर तैयार है, और वो भी इस तरीके से हम इसको भी रखेंगे ताकि ये सूखे ना और सॉफ्ट बनी रहे। जितनी भी रोटियां आप देख रहे हैं सब सॉफ्ट और मुलायम बनी हुई हैं। कोई भी रोटी हम इस तरीके से, ये देखिए सारी रोटियां बिल्कुल सॉफ्ट बनी है, और इसको हम जब बनाते जाएंगे सेकते जाएंगे तो इसी तरीके से हमें कपड़े से ढक के रखना है। हेलो फ्रेंड्स, तन्वीज़ किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल चीज, फ्रैंकी रोल की रोटियां। फ्रैंकी रोल की रोटियां किसी को भी जल्दी अच्छे से बनानी नहीं आती हैं, और ट्राई भी करते हैं तो कभी टाइट हो जाती हैं या कभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं या अच्छे से पक नहीं पाती। तो ये सारे डाउट्स आज हम क्लियर करेंगे। सही तरीका क्या है फ्रैंकी रोल्स की रोटियां बनाने का, उन्हें रखने का, और उससे फ्रैंकी रोल बनाने का क्या क्या तरीका है वो आज हम आपसे शेयर करेंगे। क्योंकि फ्रैंकी रोल सभी को पसंद होते हैं और इसी वजह से घर में ये जल्दी कोई बनाना पसंद नहीं करता है, लेकिन आज बहुत इजी कर देंगे हम आपके लिए इसे बनाना। तो बिना देर किए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है 1 कप मैदा। इसको हम बाउल में डाल लेंगे, प्लस आधा कप यानी 1.5 कप मैदा लिया है हमने यहाँ पे, और मैदा को छान लिया था। ये हमने लिया है गेहूं का आटा 1/4 कप। तो 1.5 कप मैदा है और 1/4 कप गेहूं का आटा है। इसमें हम डालेंगे नमक, 1 टीस्पून नमक डालना है। 1 टीस्पून हमें डालना है चीनी का पाउडर, और इन चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से जब नमक और चीनी दोनों इसमें मिक्स हो जाएं, तब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ये मैं रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। रिफाइंड ऑयल इसलिए यूज करते हैं, इसमें मिक्स करते हैं ताकि रोटियां जो हैं सॉफ्ट बने। अच्छे से ऑयल को मिक्स करने के बाद अब हम इसे पानी से गूंदेंगे। गर्मियों में अगर आप बना रहे हैं फ्रैंकी रोटी तो उसको नॉर्मल पानी से आपको गूंदना है, और अगर आप सर्दियों में फ्रैंकी रोटी बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, बहुत ज्यादा तेज गर्म पानी नहीं लेना है। और हल्के हाथों से इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंदेंगे, और बिल्कुल रोटी जैसा सॉफ्ट आटा लगाएंगे। जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरीके से हमें ये आटा गूंदना है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंद चुका है। अब इस आटे को हम 10 मिनट के लिए रखेंगे रेस्ट के लिए। दस मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे एक फ्लैट सरफेस पे। तो मैं इस तरीके से ये ले रही हूँ, और इस पे हम इसको अच्छे से मलेंगे इस तरीके से करके, ताकि इसमें अच्छे से ग्लूटेन डेवलप हो जाए और ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट तक हमें इसी तरीके से इसको मलना है। आटा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट आटा इस तरीके से हमें बनाना है। और अब हम इसको 1 घंटे के लिए ढक के वापस से रखेंगे। अगर गर्मियां हैं तो 1 घंटे के लिए, और अगर सर्दियां हैं तो आप इसे 2 घंटे रखेंगे, उसके बाद इसकी रोटियां बनाना शुरू करेंगे। इस मैदा को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है, तो अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। पहले इसे सरफेस पे रखेंगे, अच्छे से एक बार और नीट करेंगे, और उसके बाद जितनी बड़ी हमें फ्रैंकी की रोटी बनानी है हम उस हिसाब से लोइयां तोड़ लेंगे। फ्रैंकी की रोटी जो बनाई जाती है वो पतली बनाई जाती है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती। तो थोड़ी पतली रोटी बनाएंगे तो हम इतनी लोई ले रहे हैं।
फ्रैंकी की रोटी जितनी बड़ी होगी उतनी अच्छी होती है, उसमें फिलिंग बहुत अच्छी भर के आती है। अब हम रोटी बेलना शुरू करेंगे, और अगर रोटी चिपकती है तो आप थोड़ा सा मैदा या आटा लगा सकते हैं या फिर कुछ चिकनाट लगा सकते हैं, यानी चिकने में आप जो हमने ऑयल डाला था वो ऑयल भी लगा सकते हैं। और इसकी एक पतली बड़ी रोटी बेलनी है। तो इस तरीके से हमें इस रोटी को बेलना है और बिल्कुल पतली रोटी होनी चाहिए। और इस रोटी को हम उठा लेंगे और इस तरीके से कोई भी आप ट्रे ले सकते हैं, उसके ऊपर आपको कॉटन का कपड़ा रखना है और इस रोटी को इस तरीके से उस पर रखना है। उसके बाद दूसरी रोटी भी बेल के इसके ऊपर रखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर बटर पेपर लगाएंगे। उसके ऊपर हमें दूसरी रोटी रखनी है। इसी तरीके से जितनी रोटियां हमें बनानी है उतनी रोटी हम इसी तरीके से बना बना के रखते जाएंगे। यहाँ पर हमने दूसरी रोटी भी बेलकर तैयार कर ली है, और इस रोटी को हमें कैसे रखना है, इसको एक तरफ करते हैं और जो हमने ट्रे में ये रोटी रखी थी इसके ऊपर हमें फूड पेपर या बटर पेपर लगाना है। और इस तरीके से बेली हुई रोटी को हम उठाएंगे और अब इस बेली हुई रोटी को हमें इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, और इसके ऊपर हमें इस तरीके से कपड़े को बार बार ढकते जाना है ताकि ये रोटी सूखे ना। तवे को हमने अच्छे से गरम कर लिया है रोटियों को सेकने के लिए, और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल लगाएंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल फुल रखना है हमें इसे। और बस बहुत हल्का सा पकाना है और दूसरी तरफ पलट देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें दोनों तरफ से पकाना है इसको। बस इतना ही हमें रोटी को सेकना है और इसे हम अलग हटा लेंगे। वापस से दूसरी रोटी को सेकेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। रोटी को डालेंगे। ऑयल हमें सिर्फ एक तरफ लगाना है और दूसरी तरफ हमें इसे इसी तरीके से ऐसे ही सेकना है, ऑयल नहीं लगाना दूसरी तरफ। ये देखिए ऐसे सभी रोटियों को सेक के हम रख लेंगे। तो ये देखिए फ्रैंकी रोटी बनकर तैयार है, और वो भी इस तरीके से हम इसको भी रखेंगे ताकि ये सूखे ना और सॉफ्ट बनी रहे। जितनी भी रोटियां आप देख रहे हैं सब सॉफ्ट और मुलायम बनी हुई हैं। कोई भी रोटी हम इस तरीके से, ये देखिए सारी रोटियां बिल्कुल सॉफ्ट बनी है, और इसको हम जब बनाते जाएंगे सेकते जाएंगे तो इसी तरीके से हमें कपड़े से ढक के रखना है। अब इन रोटी को हम स्टोर भी कर सकते हैं, 8 दिन के लिए आप इन रोटी को स्टोर कर सकते हैं। उसका तरीका है कि जो हमने जब कच्ची रोटियां बेली थी तो ये फूड पेपर को हमने एक के ऊपर एक लगाया था। इन्हीं रोटियों को इस तरीके से हम रखेंगे, लेकिन ठंडा करने के बाद जब इनकी भाप निकल जाएगी और ये बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, तब हम रखेंगे। और इतने आटे में, जो आटा हमने गूंदा था उसमें ये 6 रोटियां बनकर तैयार हुई हैं। और इसके ऊपर एक दूसरा पीस लगाएंगे फूड पेपर का, और इस तरीके के जिप लॉक बैग बाजार में आते हैं।
उसमें हम इन रोटियों को स्टोर करके 8 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। हमें फ्रीजर में इन्हें स्टोर नहीं करना है, हमें इसे फ्रिज में स्टोर करना है। तो इस तरीके से हम जिप लॉक बैग में इसको फ्रिज में 8 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको फ्रैंकी रोल्स बनाने हो, इस रोटी को दोबारा सेकना है, या तो आप बटर में सेक सकते हैं या ऑयल में सेक सकते हैं इसको, और उसके अंदर फिलिंग भर के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हमने सीखी है कि ये रोटियां कैसे बनाई जाती हैं फ्रैंकी रोल के लिए, और बहुत ही सॉफ्ट रहेंगी। 8 दिन तक भी ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी। और जब आप इन्हें बनाने के लिए फ्रिज से निकालें तो थोड़ी देर इन्हें नॉर्मल टेम्परेचर पे रहने दें, उसके बाद इनको गर्म करें दोबारा से थोड़ी सी चित्ती आने तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि फ्रैंकी रोल्स कैसे बनाए जाते हैं फिलिंग के साथ। तो मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में।